हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल नालंदा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके परिवार में भी सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो टारगेट चल रहा है दिसंबर 2022 सीटेट के लिए है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है दिसंबर में, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा सीटेट का। तो हमने आपके लिए सीटेट की क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हम सीटेट की अपनी दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले मोटिवेशनल कोट की तरफ। उसके बाद अपने क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा मोटिवेशनल कोट है उसे देखते हैं क्या है। जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो, जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ बनते हैं। दोस्तों, हमें श्रेष्ठ बनना है, ना कि सफल होना। एक सफल श्रेष्ठतम जो बन सकते हैं वो हमें बनना है। तो देखते हैं मित्रों, आज का अपना जो पहला प्रश्न है हमारा क्या है। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन डी है, उसे स्वयं अध्ययन निर्देश देने के लिए। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लाभदायक है? ऑप्शन ए है कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। ऑप्शन बी, उसे जांच के लिए करना। ऑप्शन सी है नई परियोजनाओं में उसकी मदद के लिए। ऑप्शन डी है उसे स्वयं अध्ययन के निर्देश देने के लिए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि हम सीटेट में कभी भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम कभी भी बच्चों को निर्देश नहीं देंगे। निर्देश जो जाता है हमारा जाता है नेगेटिव वे जाता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं बाकी के तीन ऑप्शन क्या कह रहे हैं। कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करेंगे, फिर ये भी आपको भेदभाव हो जाएगा। कभी कमज़ोरों करोगे तो फिर जो अच्छे बच्चे उनका क्या करोगे? सबको हमें साथ लेकर चलना है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। उसे जांच करने के लिए, जांच बिल्कुल नहीं करेंगे हम बच्चों की। तो इसमें जो सबसे अच्छा आंसर जो हमारे पास बचा है सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद के लिए। हाँ, उसकी मदद हम जरूर करेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ है वह है ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी व व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। बताओ जल्दी से इसका क्या होगा सही आंसर। जल्दी जल्दी बताइए, अपने आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो पॉजिटिव आंसर है, ये हो सकता है। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, या ये भी बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, इसमें डाउट है। चलो डी देखते हैं, पहले डी क्या है। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों का आत्मसात करना,
यह भी ठीक है, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे पास आया, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपना जो आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना। ऑप्शन बी उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त कार्यों का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन सी निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन डी वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको इसमें बेस्ट आंसर बताना, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, यह तो बेस्ट इसका आंसर नहीं बनता है। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। बेस्ट आंसर चुनना है हमें कौन सा है। निर्णय लेने के लिए छात्रों का कौशल बढ़ाना, इसमें निर्णय वाली कोई बात ही नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना, यह बात इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी आ रखा है अवसर, और वास्तविक जानकारी भी हो रखी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ऑप्शन बी बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करके और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन डी बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। बताइए दोस्तों इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों CTET में हमें सभी आंसर पॉजिटिव लगते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना कि सबसे बेस्ट आंसर जो है वह हमें टिक करना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, यह तो पॉजिटिव नहीं लग रहा है पूर्णतः। ऑप्शन बी हमारे पास है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। हाँ ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। और ऑप्शन डी है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। ओनली बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर, यह भी नहीं होगा। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करके, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन ए की हमारे पास बचता है ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न जो हमारा है, पढ़ते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी छात्रों के मन को भ्रमित करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, यह भी नहीं होगा, यह तो पॉजिटिव आंसर है। छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, यह भी नहीं होगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये आगे इसमें एक भ्रमित नेगेटिव वर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छात्रों के मन को भ्रमित करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईवीएस के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे।
ऑप्शन ए हमारे पास है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ऑप्शन बी चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। ऑप्शन सी है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। ऑप्शन डी हमारे पास चिड़ियाघर में उन विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें जिन्हें वहां देखेंगे, ये भी ठीक आंसर है इसका। चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उसे चित्र बना लेंगे, ये भी अच्छा आंसर है, पॉजिटिव भी जा रहा है इसका भी। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाना ले जाना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जानवर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतना सारा खाना आप कहाँ से ले जाओगे। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना भी एक अच्छा हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह है ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों साथ ही साथ लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को, आपसे निवेदन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल में शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। गृह कार्य तो हम कभी बच्चों को देते नहीं हैं, ये नेगेटिव वे में जाता है, तो ऑप्शन डी हमारे पास है, ये तो नहीं होगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं होता है बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं। प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल में शामिल होना चाहिए और अपने रिपोर्ट कार्ड दर्ज होना चाहिए, यह भी गलत है, इससे भी एक नेगेटिव वे जाता है, नकारात्मक भाव जाता है बच्चों में। ऑप्शन ए हमारे पास बचता है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, यह बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारे पास है छात्रों को अपने दम पर सीखने और अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन बी वरिष्ठ कक्षाओं में जो कुछ किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। ऑप्शन सी छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखते रहिए। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है ये सारे के सारे वही प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा में नहीं आया हो। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने के लिए सहायता के लिए, इसमें 2 पॉजिटिव टैग वर्ड आ गए। इसमें स्वयं से सीखने अपने दम पर, दम वाला भी अपना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अवलोकन हो रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। यह इसका आंसर सही हो सकता है। अब देखते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं पहले। वरिष्ठ कक्षाओं में किए जा रहे और उसका पालन करने के लिए, ये तो गलत है। वरिष्ठ कक्षाओं से क्या मतलब है, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन के रिकॉर्ड के लिए, यह भी नेगेटिव है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करना, नो। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही बचता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। ऑप्शन बी क्या है देखते हैं।
ऑप्शन बी है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है माता पिता भाई बहन द्वारा उनके प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। माता पिता ये वाला तो ऑप्शन डी तो इसका होगा नहीं। एकमात्र का मतलब हो गया नेगेटिव वर्ड, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए में क्या है, विविधता और अभ्यास के लिए असाइनमेंट गृह कार्य आ गया, गृह कार्य भी नेगेटिव वर्ड में आता है हमारा, यह भी नहीं होगा। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन सी असाइनमेंट। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करते हैं। यह आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है, मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। बताइए इसमें से कौन सा कौशल आपके अंदर होना चाहिए। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग, ये भी ठीक है, सही लग रहा है, ये भी हो सकता है। एक मिनट रुकिए जरा जी। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, हाँ ठीक है ये भी। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, हाँ ये भी होनी चाहिए ज़रूर। अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, ठीक है जी, ये भी ठीक सही है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। देखो इसमें तीनों चीज़ आ गई हैं, स्थान, दूरी और दिशाओं। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल यह है आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि आपको स्थान की पहचान हो, दूरी वगैरह आप जानते हो और दिशाओं की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 11 हमारे पास है, ईवीएस कक्षा में अवधारणा को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ऑप्शन ए है पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन बी विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। ऑप्शन डी है छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे बेस्ट आंसर देख लीजिए। अगर आपको कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कोशिश यह करना कि सीटेट के अंदर जो सबसे बड़ा आंसर होता है वह 90% बिल्कुल सही होता है। बस आपको ये देखना कि उस क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछा है उसमें नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रवृत्ति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देंगे। हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 12 जो है हमारे पास, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ऑप्शन बी विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने। ऑप्शन डी हमारे पास है विषय में रुचि का विकास करना।
बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड कोई दिया है क्या कहीं पर। अपने वातावरण, वातावरण भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा, ध्यान रखिए आप इसको, ये भी क्वेश्चन में जब भी आता है ज़्यादातर उसका आंसर वही माना जाता है। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, नहीं ये नहीं होगा। वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, यह भी नहीं होगा। विषय में रुचि का विकास करना, नहीं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। वह उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए प्रेरक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी डिडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन सी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन डी डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों देखो, जो शिक्षिका है, जो शिक्षक है, वह बच्चों को प्रेरित कर रहा है। उदाहरण देते हैं जब हम किसी को अगर हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसका मतलब यह होता है कि हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेरक दृष्टिकोण, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है देखते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ाकर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। कमेंट में आप सभी लोग अपना आंसर जरूर लिखें। ऑप्शन ए है गधे की उपयोगिता बताई जा रही है, या ऑप्शन बी गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है, ऑप्शन सी पशुओं का अधिभार का और शोषण, और ऑप्शन डी है दोनों ए और बी सही हैं। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी पशुओं के अधिभार और शोषण। इसमें पशु का शोषण हो रहा है दोस्तों, गधे का शोषण हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 515 आ चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस। ऑप्शन ए है बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी बच्चों का समग्र विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, और ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए दोस्त जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, या ऑप्शन डी है ये सभी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, समग्र विकास, यानी कि सभी तरीके से बच्चों का विकास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। यस 16। थोड़ा सा जूम कर ले, जूम तो हो रखा, थोड़ा सा कुछ जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे।
क्वेश्चन नंबर 16 है ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को क्या नहीं पता। ऑप्शन बी बच्चे क्या जानना चाहते थे। ऑप्शन सी यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं था। ऑप्शन डी बच्चे की याद करने की क्षमता। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी याद करना नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव भावधारा, ये नहीं हो सकता। शिक्षक गलत, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को क्या नहीं पता, ये भी गलत है। ऑप्शन बी बच्चे क्या जानना चाहते थे। बच्चे जिज्ञासु होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं हमेशा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है। ऑप्शन ए हमारे पास है यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन सी है इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन डी हमारे पास है यह पाठ को बहुत ही रोचक बनाता है। बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहा है, यह उनकी मदद करेगा। ऑप्शन ए इन त्योहारों के बारे में जानना। ऑप्शन बी हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। ऑप्शन सी है उनके अनुभवों और अर्थ को प्रदान करके। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोनों, ए और बी। इससे बच्चों को त्योहारों के बारे में जानकारी मिलेगी और हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझने का मौका भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 हमारे पास है विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। ऑप्शन ए इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शन बी यह समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन सी इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका विस्तार होता रहता है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। यह समय के साथ हमेशा बदलता रहता होगा। आपने देखा होगा कि पहले बच्चा होता है इंसान, तब उसकी शरीर की बनावट कुछ और होती है, फिर वो कुछ बड़ा होता है तब कुछ और होती है, जब वो जवान होता है तब कुछ और होती है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है तब कुछ और होती है। तो इसी तरह हमारा जो शरीर है वह बदलता रहता है। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह क्या कहता है। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। विज्ञान में व्यवहारिक कार्यों में छात्र शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल प्रयोग के लिए हैं। ऑप्शन बी प्रयोगशाला केवल काम करती है। ऑप्शन सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना। ऑप्शन डी है हाथों के अनुभव ही। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा ए जो है वो केवल शब्द आ गया, तो केवल शब्द का मतलब ये होता है कि आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड आ चुका है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। फिर
हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।